देखिएगा दोस्तों, अब दूसरा वीडियो पढ़ते हैं अपना अगला। दो टेंस पिछली वीडियो अपन ने दो टेंस कर दिए, तो उसमें क्या है, थोड़ा ब्लर आ रहा था यहाँ पे, तो अब नहीं आ रहा, वो समस्या हट गई, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे से भी वीडियो में नहीं आएगा, ठीक है। उसके लिए सॉरी है, बहुत बहुत आपसे सॉरी मांगते हैं हम, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं अपना तीसरा टेंस है प्रेजेंट का, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसको पढ़ते हैं। इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ या हैव। इसकी मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कुछ नहीं होता। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, परफेक्ट कोई सा भी हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, तो थर्ड फॉर्म तो आती ही आती है, ठीक है। फिर सूत्र पढ़ते हैं सिंपल का, सब्जेक्ट प्लस अब इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज़ या हैव, तो हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट नेगेटिव का, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आते हैं इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हैज़ या हैव आ जाएगा, तो हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का क्या होगा, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ये चारों होंगे इसके, ठीक है। सब्जेक्ट हैज़ या हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव पढ़ेंगे तो हैज़ या हैव नॉट आ जाएगा, इंट्रोगेटिव में हैज़ या हैव आगे आ जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये चारों सूत्र होते हैं, एक बार लिखिएगा इसको। फिर आगे पढ़ते हैं अपन। अब एक चीज़ और ध्यान नोट करो इसमें कि ही, सी, इट और नेम, इन सभी के साथ आता है हैज़। यू, वी, दे और आई, सही से लिख देता हूँ फिर कंफ्यूज होगे, इन सब के साथ आते हैं कहीं हैव, ठीक है। तो इन सब के साथ हैज़ आता है और इन सभी के साथ क्या आता है, हैव, ठीक है। एक इसका वो पढ़ते हैं अपन। अब इसके लिए इसका वाक्य बनाने के लिए आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म में आनी ज़रूरी है, ठीक है। तो वीडियो बनाऊंगा मैं एक क्या बहुत वीडियो लगेंगे उसमें, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म में भी आपको लिखवाई जाएगी, पूरी लिखवा दूंगा मैं समथिंग, जो तुम्हारे मेन होती है, मुख्य इसमें काम आती है, अधिकतर से ज़्यादा दैनिक जीवन में भी काम में आएंगी और इसमें भी ज़्यादा काम में आएगी, आपके ग्रामर में भी काम में आएगी, अच्छी हो जाएगी वोकेबलरी। तो वो सब में लिखवाने की कोशिश करूँगा, जैसे जैसे वीडियो बनाएंगे लिखवाते जाएंगे, ठीक है। तो ये इसके चारों सूत्र होते हैं, चारों अपन ने पढ़े। अब इसका एग्जाम्पल सोल्व करते हैं अपन। जैसे वह गाना गा चुकी है, तो वह लड़की है, तो लड़की के लिए क्या आएगा, सी के साथ क्या आएगा, हैज़, सी हैज़। अब गाना को इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब मुँह से गाते हैं उसको सिंग बोलते हैं, तो सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, सिंग, सैंग और संग, तो ही है संग। क्या गा चुकी है, सॉन्ग, तो ए सॉन्ग लिख सकते हो आप। सॉन्ग यानी कोई भी गाना, धूम मचा ले, जो भी है आपके, जो भी फेवरेट हो, ठीक है। अभी चल रहा है लाडो, पूछे मैंने, तो जो भी है आपके फेवरेट, तो वो गाना कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो वो गा चुकी है, तो ये सिंपल बन जाएगा। नेगेटिव, सी हैज़ नॉट संग ए सॉन्ग। इंट्रोगेटिव बनाओगे,
तो हैज़ सी संग ए सॉन्ग और क्वेश्चन मार्क। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाओगे तो हैज़ सी नॉट संग ए सॉन्ग और क्वेश्चन मार्क, ये चारों बन जाएंगे। अब और मैं आपको एग्जांपल करने के लिए देता हूँ, आप बनाइएगा इनको, ठीक है। पहला वह पाठ को बोलते हैं इंग्लिश में लेसन, याद कर चुका है। दूसरा वह स्कूल जा चुका, या चुकी लिखो इसको, चुकी है। तीसरा वे फुटबॉल खेल चुके हैं। राम खाना खा चुका है। चारों के चार आपको बनाने हैं, आप बनाइएगा। इसके वर्ब भी मैं लिख देता हूँ, भले याद करना को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, लर्न, ठीक है। पाठ को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, लेसन। जानना को इंग्लिश में बोलते हैं गो, इसकी थर्ड फॉर्म होती है लर्नट, है ना, और इसकी होगी गोन। फिर खेलना की प्लेड। फिर खाना खा चुका की ईट एट ईटन, ये खाना खाने की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्म हो चुकी है अपने। तो चारों के चार सेंटेंस आपको बनाने हैं, आप बनाइएगा, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं अपन, अगला करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन इसका पढ़ते हैं, पहचान होती है इसकी क्या, से रहा है, से रही है, से रहे है, ठीक है। से रहा है, से रही है, से रहे हैं आदि शब्द आते हैं। फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन या हैव बीन। फिर इसकी मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। तो अब इसके अपन सूत्र पढ़ते हैं। अब एक चीज़ इसमें नई चीज़ आ गई, सिंस या फोर। सिंस या फोर किसके साथ आता है, एक चीज़ का ध्यान रखो, जो सिंस होता है पीरियड ऑफ टाइम, और फोर होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के लिए सिंस और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फॉर। सर ये पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, जिसको बोला जाता है निश्चित समय। जैसे कोई भी डे आ जाए, डे का नाम आ जाए सोमवार, सोमवार मंगलवार। फिर जैसे मॉर्निंग, जिसको बोला जाता है सुबह, सुबह शाम दोपहर, ठीक है, इन सभी के साथ आएगा। फिर जैसे कोई भी सन आ जाए, जैसे 1999 से मैं पढ़ रहा हूँ, जयपुर में रह रहा हूँ, ठीक है, तो वो सब इसमें क्या आएगा, सिंस में आएगा। जैसे फोर में जैसे 2 आवर्स, ठीक है, 2 डेज, ठीक है, जैसे 2 ईयर, इस प्रकार से जैसे नंबर आए और नंबर के साथ कोई भी दे दे तो उसके सब के साथ क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। फिर अपन इसके सूत्र पढ़ते हैं, पहला सिंपल का, तो वही सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। फिर पढ़ते हैं नेगेटिव का। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हैज़ या हैव के बाद में एक चीज़ छूट गई इसमें, हैज़ या हैव प्लस बीन और लिखो इसमें, एक बार दोबारा कर लेते हैं। हैज़ या सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस ऐसे, तो इसमें नॉट के बाद में क्या आएगा, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, फिर आ जाओ इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का क्या होता है, सब्जेक्ट तो बाद में आएगा, हैज या हैव आगे जाएगा, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। इसमें शायद इंक खत्म हो गई, दूसरे लेते हैं। फिर आ गया जाओ इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, इसमें सॉरी नोट हटाओ, इसमें ओनली बी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें ओनली ये लिख लो प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये 4 सूत्र हो गए। पहला है सब्जेक्ट है जेव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेज या हेव प्लस नोट बीच में आता है, ध्यान रखना है, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर तो आता ही आता है। फिर इंट्रोगेटिव में हेज या हेव आगे जाएगा, तो हेज या हेव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव लेंगे तो हेज या हेव आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट फिर नोट, फिर इसमें एक चीज़ फिर छूट गई, देखो बीन, नोट के बाद में नोट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम के साथ क्वेश्चन मार्क तो आता ही आता है। अब इसका एक एग्जांपल सोल्व करते हैं। जैसे वे सुबह से पढ़ रहे हैं, तो वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे के साथ क्या आता है, हैव, बीन आएगा। पढ़ना को इंग्लिश में बोलते हैं रीड, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। कब से पढ़ रहे हैं, सुबह से, तो मैंने बताया सुबह के साथ सिंस आता है, सिंस मॉर्निंग। फिर नेगेटिव बनाओगे तो दे हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव बनाओगे तो हैव दे बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाओगे तो हैज़, तो सॉरी हैव दे बी नॉट बीन, नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये चारों सेंटेंस बनेगा। तो आपको दिए जाते हैं कुछ एग्जांपल सोन करने के लिए, तो आप कीजिएगा। ठीक है, ये देखो इधर, वह 1990 से जयपुर में रह
रही है। दूसरा, वह 2 घंटे से खेल रहा है। तो आ गया ना, से रहा है, से रह रही है। ठीक है। तीसरा, वे 2 दिन से घूम रहे हैं। ठीक है। तो ये सेंटेंस है, आप बनाने की कोशिश कीजिएगा 4-4 सेंटेंस। ठीक है। तो इसका एक बार से और रिवीजन कर लेते हैं। अपना प्रेजेंट टेंस क्या हो गया, पूरा खत्म। ठीक है। 2 क्लासें लिए, दोनों में, एक में 2 करवा दिए और एक में 2 करवा दिए। पहला इसमें रिवीजन करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो इसकी पहचान होती है अपने पास से रहा है, से रही है, से रहे हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है। फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन या हैव बीन। फिर मैंने बताया ही सी इट ने, ये बोले तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, हैज़ बीन, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है हैव बीन। फिर इसमें एक चीज़ नई आई कि क्या होते हैं कि सिंस या फॉर, तो सिंस पीरियड ऑफ टाइम जिसको बोला जाता है निश्चित समय के लिए सिंस का यूज किया जाता है। जैसे सोमवार से, सुबह से, 1999 से, ETC इत्यादि, इन सभी के साथ सिंस आता है। फिर आता है अपना फॉर, तो फॉर किस किस के साथ आएगा, जैसे अनिश्चित समय, जैसे 2 आवर्स, 2 मिनट्स, 2 डेज, 2 ईयर्स, 2 मंथ्स, इन सभी के साथ क्या आएगा, फॉर का यूज किया जाएगा। फिर अपन ने 4 सूत्र पढ़े इसके। सिंपल का पहला पढ़ा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। फिर नेगेटिव का पढ़ा, तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। फिर इंट्रोगेटिव का पढ़ा, तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, ये प्लस है यहाँ पे, ठीक है, प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम के साथ क्वेश्चन मार्क। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव को पढ़ा, तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम के साथ क्वेश्चन मार्क आ गया। फिर एक एग्जांपल सोल्व किया अपन ने, वे सुबह से पढ़ रहे हैं, तो दे हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। फिर नेगेटिव बनाए इसका, तो दे हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। फिर इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो हैव दे बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, तो हैव दे नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ये 4 हो गए। फिर पहले में पढ़ते हैं अपन, इसके मतलब एग्जाम्पल दिए मैंने 3 पहले। पहला है वह 1990 से जयपुर में रह रही है, तो वह लड़की है तो सी आएगा, 1990 तो सिंस आ गया, मैंने लिखवा दिया यहाँ पे। कोई भी सन आए तो सन के लिए कौन सा आता है, सिंस। फिर 2 घंटे आया तो 2 घंटे के लिए फॉर का यूज किया जाएगा। खेलना को मैंने पहले लिखवा ही दिया कि प्ले बोलते हैं, ठीक है। फिर अगला है अपने पास 2 दिन, 2 दिन के लिए भी फॉर का यूज किया जाएगा। और घूमना को इंग्लिश में बोलते हैं वॉक, तो ING लगेगा तो क्या हो जाएगा, वॉकिंग। तो ये अपना प्रेजेंट टेंस पूरा हो गया खत्म, ठीक है। तो दोनों वीडियो में प्रेजेंट टेंस का अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे किसी दिन, तो फिर उस अगले दिन या तो कल ही बनाएंगे शायद, तो उसमें क्या हो जाएगा, अपने पास्ट टेंस को क्लियर कर दूंगा पूरे 4 प्रकार पास्ट टेंस के, ठीक है। तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप।